नमस्कार मित्रों। आज हम करंट अफेयर्स के 100 प्रश्न लेकर आए हैं क्योंकि एग्ज़ाम एपीएस का बहुत नज़दीक है। 2 से 3 दिन बचे हुए हैं जो हम लोग को प्रैक्टिस करना है। आज 100 प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने 1000 करंट अफेयर्स को हल करने के लिए कहा था, तो आज 800 प्रश्न हो जाएंगे। बाकी कल तक आपको पूरे 1000 करंट अफेयर्स मैराथन क्लास लेके 2 से 3 घंटे में पूरे 1000 को फिर से आपको रिवाइज करा दिया जाएगा, जो बहुत ही कारगर साबित होगी। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चोकुआ चावल, जिसे मैजिक राइस भी कहा जाता है, ने जीआई टैग अर्जित किया है। चावल की इस किस्म की खेती भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में की जाती है? तो इसका हम आंसर देखेंगे क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लगेंगे, तो आंसर देते चलेंगे इसका बस हम के। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा असम। और दूसरा है कि हाल ही में नारी जल शक्ति मंत्रालय की लघु सिंचाई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका अपने उत्तर प्रदेश में है। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कार किस योजना को प्रदान किया गया है? यह आपका अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका स्वामित्व योजना को प्रदान किया गया है, ठीक है। और चौथा प्रश्न है आपका, वुमेन्स 5 एशियन हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो ये सब लोग जानते हैं आपके अपने भारत में। और नेक्स्ट है कि इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में से बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किस शहर को प्रदान किया गया है? तो ये जानते हैं आप लोग, इंदौर को। और नेक्स्ट है, देखिए इसका हम सिर्फ आंसर के लिए बताएंगे क्योंकि 100 प्रश्न हम लोग को आज हल करना है, तो सबका ऑप्शन पढ़ेंगे तो समय लगेगा। और बाकी कई लोगों को कमेंट भी आ रहे थे कि सर सारे ऑप्शन ना पढ़ा करिए ताकि प्रश्न जल्दी हो जाए, क्योंकि समय का अभाव है। तो नेक्स्ट है, दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है? ये भी अच्छा प्रश्न। तो ये आपका ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोयोटा मोटर्स इंडिया के द्वारा। और नेक्स्ट है आपका कि देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका झारखंड में। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो ये अच्छा प्रश्न आ सकता है, अस्मिता महिला लीग इसका नाम रखा गया है। और नेक्स्ट है, विश्व जल सप्ताह 2023 का कार्यक्रम का मेजबान कौन सा देश है? तो ये आपका हो जाएगा स्वीडन। और नेक्स्ट है, ये चर्चा में रही मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य से संबंधित है? ये आपका तमिलनाडु से है। और नेक्स्ट है कि इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार कब शुरू की जाएगी? तो ये आपका 1 सितंबर 2023 को शुरू की जा चुकी है। और नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये आपका उत्तराखंड सरकार द्वारा। और नेक्स्ट है कि 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका जापान। कौन सा प्रश्न है ये आपका इंदौर में किया गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो ये आपका जापान में। देखिए हम लोग जल्दी से चल रहे हैं कि क्योंकि 100 प्रश्न है, तो सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे आराम से तो समय लगेगा, तो इसीलिए जल्दी कर रहे हैं, समय भी नहीं है। चर्चा में रहा ब्रिक्स समूह में वर्तमान 2023 में कुल सदस्य संख्या कितनी? देखिए ये पूछ रहा है 2023 की बात कर रहा है, तो ये आपके ब्रिक्स में 5 हैं, ठीक है। लेकिन 1 जनवरी 2024 से इसमें 11 सदस्य यानी 6 अन्य सदस्य जुड़ गए हैं। लेकिन अभी आज या कल की रिपोर्ट है कि अर्जेंटीना ने अपना प्रस्ताव को इसमें
शामिल होने के लिए वापस ले लिया है। तो अब वर्तमान में आज की डेट से ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या सिर्फ 10 रह गई है। ठीक है ना। अर्जेंटीना ने अपना प्रस्ताव को वापस ले लिया है, ये ध्यान रखना है। और पूछ सकता है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बनेगा नया, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में रहा तो ये पूछेगा कि 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स सम्मेलनों की संख्या होगी तो 11 माना जाएगा, क्योंकि पेपर अगर ई पास में रहा तो पेपर बन चुका होगा। और ये जो प्रस्ताव अर्जेंटीना ने वापस लिया है अपना, अर्जेंटीना ने तो ये लिया है कल। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप 11 मारना है, और नेक्स्ट 1-2 महीने के बाद कोई पेपर होता है तो उसमें 10 हो सकता है। ठीक है। लेकिन अभी पूछेगा कि 1 जनवरी 2023 से ब्रिक्स की संख्या कितनी है, तो आपको मारना है 11, और 23 तक मांगता है तो आपको 5। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है कि स्वराज कॉलोनी योजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपका मध्य प्रदेश से है। और अटल आवासीय स्कूल का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश से है। और नेक्स्ट है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है, आप जानते हैं भारत। कब हुआ था ये, तो आपको मालूम होगा, ये 14 जुलाई 2023 को। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरेसन कौन सा है, तो ये कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। और नेक्स्ट है कि 69वें में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये अल्लू अर्जुन को दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध सांख्यिकीवाद CR राव का निधन हो गया। इन्हें सांख्यिकी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो ये आपको 2023 में भी किया गया था, क्योंकि कैड का प्रश्न है तो ये 2023 में इनका निधन हुआ है, तो ये कैड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है। देखिए, लगातार 5 सालों से MP का इंदौर शहर पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर हर बार आ रहा है। ठीक है, 5 सालों से सबसे स्वच्छ शहर है ये इंदौर। नेक्स्ट है कि चर्चा में रही छड़ी मुबारक का संबंध भारत की किस यात्रा से है, तो ये अमरनाथ यात्रा से है छड़ी मुबारक। और नेक्स्ट है कि चर्चा में रही आपका अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये हवा से हवा में मार करने वाली आपकी मिसाइल है। देखिए, जो प्रश्न आपको ना आता रहे उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि दोबारा देखने में आपको ठीक रहे। और अगला है कि 11वीं एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये आपके 9 पदक जीते हुए हैं। और नेक्स्ट है कि ये देखिए, अच्छा प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका, कि बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये आपका नई दिल्ली में। और अगला है आपका कि विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हनी डबास ने कौन सा पदक जीता है, तो ये आपका स्वर्ण, ये आपका ये स्वर्ण। ये आपका स्वर्ण पदक इसने जीता है। और नेक्स्ट है आपका ये कि नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये आपका इंदौर में। और नेक्स्ट है आपका कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन बनाया है, ये अच्छा प्रश्न है अभी, तो ये आपके सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है कि
आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के कार्यों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता समिति का गठन किया गया है? तो ये आपका प्रोफेसर के विजय राघवन को। ठीक है। नेक्स्ट है कि केरल का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला गया है। तो ये आपका थिरुवनंतपुरम में। ठीक है। और अगला है, यूनेस्को ने देश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस शहर को चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा ग्वालियर। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी होगी, इसीलिए हम शॉर्ट में आंसर सिर्फ बता रहे हैं, क्योंकि 100 प्रश्न है, तो इसलिए इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। चर्चित कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? ये हमेशा बना रहता है आपका, ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में हमेशा विवाद रहता है। और नेक्स्ट है कि मिशन इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है? ये आपका अच्छा प्रश्न है हम लोगों का। तो ये आपका जापान का। और नेक्स्ट है कि ये आपका है ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपका विपुल रिखी के द्वारा लिखी गई है। ये कबीर देख के आप लोग मत सोचिएगा कि कबीर ने लिखा है इसे, तो विपुल रिखी ने इस पुस्तक को लिखा है। और चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका मैक्सन कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी को चुना गया है या नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है कि CSR टाइमिंग्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये हम सालू जिंदल को यह नियुक्त किया गया प्रदान। और नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये ग्रीस से देश है, वहाँ का नागरिक सम्मान से मोदी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में IT कंपनी इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये राफेल नडाल को। तो G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका वाराणसी में। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य से संबंधित है? तो अपना कमाओ खाओ जो ये योजना है, खुद सीखो और खुद कमाओ, तो ये आपके मध्य प्रदेश से योजना है, महत्वपूर्ण हो सकता है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट है चर्चा में रहा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। और मद्रास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 अगस्त को। और नेक्स्ट है कि चर्चा में रही नमो 108 की पुष्प प्रजाति है, ये आपकी कमल की है। और भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि ग्रामीण मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका राजस्थान से। और नेक्स्ट है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये राज चेट्टी। नेक्स्ट है कि हाल ही में अब्दुल्ला आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आपके झारखंड में। और नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये अपने लद्दाख में। और नेक्स्ट है, देखिए जल्दी जल्दी हम लोग चल रहे हैं ताकि समय कम लगे और पूरे प्रश्न 100 हो जाएं। 2 दिन एग्जाम बचे हुए हैं तो रिवाइज करना है। करंट अफेयर से 5 प्रश्न रहेंगे। उम्मीद है कि इन्हीं 1000 प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो अगला है कि
46 विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये आपके 14 पदक भारतीय पहलवानों ने जीता है। नेक्स्ट है कि चर्चा में हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका स्क्वैश से है। प्रश्न अच्छा है ये। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भवन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हम लोग 2-3 बार इसको देख चुके हैं। तो ये आपके कर्नाटक के बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड डाकखाना कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सेबेस्टियन कोए को। नेक्स्ट है आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? तो ये आपकी इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है कि डिजी यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये आपका गुवाहाटी हवाई अड्डा। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 कितने भारतीयों को प्रदान किया जाएगा? तो ये आपका 5। और नेक्स्ट है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो ये आपका साउथ अफ्रीका। और नेक्स्ट है मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में। और नेक्स्ट है कि भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आपके ये गोवा में। और विश्व मानवता दिवस नहीं मानवतावादी दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये आपका मनाया जाएगा 19 अगस्त को। नेक्स्ट है कि चर्चा में रही खिलाड़ी अंतिम पंगाल का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका कुश्ती से। नेक्स्ट है कि दूध गाड़ू वाटर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका उत्तराखंड में। और नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा हिलेरी तूफान ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? यह अच्छा प्रश्न है, आने की संभावना है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हिलेरी तूफान से संबंधित वहाँ पे ये आया हुआ था। और नेक्स्ट है कि बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका बिहार में। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा 76 किलोग्राम भार वर्ग। और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2000 विधेयक तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? तो ये 15 अगस्त 2023, 19 अगस्त, 11 अगस्त, 16 अगस्त। तो ये आपका 19 अगस्त 2023 को मंजूरी दी गई थी। यह है एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 किसने जीता है? तो ये आपका सुसुरीनिन्ना लेगो, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट है इसमें ये हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये राहुल द्रविड़ को किया है। और नेक्स्ट है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? ये अच्छा प्रश्न है। ये आप गोवा ऐसा राज्य है जहां पे ये IVF। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी वहाब रियाज ने संन्यास लिया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये आपके पाकिस्तान खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लिया, वहाब रियाज। ओणम उत्सव किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो
तो ये राजा बली। और हाल ही में बिंदेकेश्वर पाठक का निधन हो गया, इनके द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई है? तो ये सुलभ इंटरनेशनल। और भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन सामान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि हाल ही में आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार किसने जीता है? तो ये नेड ब्यूमैन ने। कि पीएम ई बस सेवा योजना के लिए कितनी इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएंगी? तो ये आपकी 10,000 इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएंगी। और नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ है, किया गया था, किस वर्ष में? तो ये आपको ये 1 जुलाई 2015 को ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय पहलवान ने पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग के अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। पवन सांगवान, मोहित कुमार, दीपक पुनिया और संदीप कुमार। तो ये आपका मोहित कुमार ने ये जीता है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका बीजिंग में, चीन। नेक्स्ट है कि केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक तथा एकीकृत, ये शायद दोबारा प्रश्न आ गया है। तो ये आपका 19 अगस्त 2023 के ऊपर हम लोग देखे थे। और नेक्स्ट है कि अजरबैजान एक देश है के काबू में आयोजित विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में ईसा सिंह और शिवा नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और 10-12 प्रश्न बचे हुए हैं, हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी की गई नवीनतम रैंकिंग में भारत की क्या रैंक है? तो ये आप हम लोग की रैंक है आपकी 3री। और नेक्स्ट है पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका गुजरात में। और नेक्स्ट है कि फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? ये केंद्रीय जल आयोग द्वारा। और नेक्स्ट है कि फुटबॉल के लीग कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये आपका इंटर मियामी। और अगला है भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो ये आपका एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट है कि UEFA चैंपियंस लीग 2023 किसके द्वारा जीता गया है? तो इसमें ये आपका मैनचेस्टर सिटी के द्वारा यह जीता गया है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। और नेक्स्ट है कि हाल ही कौन सा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि आपका चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को। नेक्स्ट है कि भूटान के थिम्पू, यानी भूटान की राजधानी थिम्पू है, में आयोजित साफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो अपना भारत ने जीता है। और नेक्स्ट है कि भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपका चेन्नई में। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली शिखर स्तरीय बैठक की सदस्यता की है? तो ये आपका सऊदी अरब। नेक्स्ट है हाल ही में
SBI लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है? तो ये आपका मेटावर्स। और नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रश्न काफ़ी पुराना हो चुका है, ये आने की उम्मीद है। ये रतन टाटा जी को ये प्रदान किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। और अगला है, भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन सामान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका तमिलनाडु में। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका जो है राज चेट्टी के द्वारा, राज चेट्टी को ये दिया गया है। और अगला है, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? अभी हम लोग देखे थे, ये आपका गोवा में। और अंतिम प्रश्न हम लोग का है, यानी कि 800 प्रश्न हुआ। दुनिया की पहली B6 इलेक्ट्रिक फ्लेक्स कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की? इसको भी हम लोग देखे थे। तो ये हमारे जो है 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो अभी तक 800 प्रश्न हो चुके हैं करंट अफेयर्स के। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हम आपको इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। और एक बार आप वीडियो देख कर सॉल्व करिए इसको, उसके बाद फिर PDF के द्वारा देखिए कितना सही होता है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है आप लोगों का। 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद आरोग्य एग्ज़ाम है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।